नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूम। जियोपॉलिटिक्स सर्किट में पाकिस्तान से रिलेटेड दो खबरें आई हैं। एक तो खबरें आईएमएफ से रिलेटेड है। एक तरफ जहां पाकिस्तान आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की डिमांड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने पाकिस्तान को उन 6 देशों की लिस्ट में रखा है जो कि सिविल वॉर से रिलेटेड है या फिर जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ एक और खबर आई है कि पाकिस्तान में लास्ट वीक चाइनीज इंजीनियर पर अटैक हुआ, पर वो निकले जापानीज इंजीनियर। अब कराची में सऊदी अरेबिया के एक सिटीजन को किडनैप भी कर लिया गया है। इससे सऊदी अरेबिया बड़ा नाराज हो गया है। एक तरफ तो जहाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान गए थे और $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस सऊदी अरेबिया से लेके आए थे। अब इन सूरत हाल में क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पे भरोसा करेगा? इन्हीं चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं। सर, आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे आईएमएफ की रिपोर्ट से कि वो क्या रिपोर्ट है, उसकी डिटेलिंग क्या है। थैंक यू राहुल जी, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 2024 की आईएमएफ ने रिपोर्ट निकाली है, ठीक है ना। उस रिपोर्ट उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान के बारे में ये प्रेडिक्शन दी गई है कि ये कंट्री जो है इट विल बी इन्वॉल्व इन सिविल वॉर और आर्म कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशंस में रहेगा, जो कि बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा जिसका पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है ना। मैं आपको अगर वो जो कंट्रीज है उनके नाम बता दूं जिनके साथ पाकिस्तान को क्लब किया गया है इस रिपोर्ट में। उन कंट्रीज का नाम है इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, सूडान, सीरिया एंड यमन, ठीक है ना। जो कोटेशन है वो ऐसे है कि बियॉन्ड वेस्ट बैंक एंड गाजा 6 इकोनॉमीज इन द मिना, यानी कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के इस इलाके में, and Pakistan faced conflicts at the beginning of 2024. These are Iraq, Pakistan, Somalia, Sudan, Syria and Yemen. और ये जो कंट्रीज हैं ये इनके कोई बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस नहीं है कि नियर फ्यूचर में ये इस आर्म कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन से बाहर आ जाएं, ठीक है ना। तो अब आप ये सोच लीजिए कि अगर आप मैं इनके न्यूज़पेपर से कोट कर रहा हूं, द आईएमएफ स्टेटेड इन द रिपोर्ट दैट कंट्री वाज कंसीडर्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट इफ एटलीस्ट 25 बैटल रिलेटेड फैटलिटीज वर रिकॉर्डेड। यानी कि ये बात ये हो गई कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कोई कंट्री है वो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है या कॉन्फ्लिक्ट उसके यहाँ चल रहा है। तो उसका टेस्ट है कि उस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड यदि साल भर में 25 डेथ हो जाए तो फिर उसको माना जाता है कि ये कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और पाकिस्तान में तो नंबर है इज मच वे हायर। अच्छा, अब ये क्यों है? आईएमएफ से आप बेल आउट पैकेज लेने गए हो, उसके बाद वो कोई उनकी फाइनेंस मिनिस्टर है मरिया औरंगजेब या क्या तो नाम है उनका, उन्होंने उसके अलावा भी एक बेल आउट पैकेज, लोन की पैकेज की मांग की है कि हमें वो दिया जाए। क्यों मांग रहे हो ये? अभी इनके इंटेलेक्चुअल्स को आप सुनिए। अब पहली बात तो आई वुड नॉट कॉल देम इंटेलेक्चुअल अनलेस अंटिल आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रखें, ऑब्जेक्टिव स्टडी रखें, एनालिसिस का डेप्थ आपका इतना ज्यादा हो कि आप चीजों से बिना बायस हुए आप अपनी एनालिसिस अपने दर्शकों तक पहुंचाएं विदाउट बायसनेस, तो आपको एनालिस्ट कहा जाएगा। अदरवाइज आप वही हो जो पिछले 140 साल से यहाँ के कुछ मुस्लिम लीडर्स रिपीट कर रहे हो और आप भी वही रिपीट कर रहे हो, हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं। सारी दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं है हिंदू से, सिर्फ पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। मतलब अगर मैं सुन रहा था, लोग मुझे बता रहे थे, आप ही ने बताया शायद, कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी अगर राम मंदिर में जा रहे हैं तो वो सेक्युलरिज्म का वायलेशन है। नीड्स टू बी मेंटल बैंक्रप्सी रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए कि अगर प्रधानमंत्री भगवान राम के दरबार में झुक रहे हैं तो वो सेक्युलरिज्म का, किसको दुख हुआ इससे? भारत में कितने रिलीजन रहते हैं? सिख दुखी हुए इससे? सिख तो दुखी नहीं हुए, क्योंकि राम मंदिर के आंदोलन में तो सिखों का सबसे बड़ा वो था, क्योंकि जब राम लला की मूर्तियां प्रकट हुई थी तो सिख जो हमारे भाई बहन थे वो आकर के वहां उन्होंने लगा दिया था, और बल्कि एक बार तो अंग्रेजों से युद्ध लेने भी पहुंच गए थे। तो भाई सिखों को तो कोई दुख नहीं है। चलिए, एक मिनॉरिटी हो गई। दूसरी मिनॉरिटी जैन है, जैन को दुख है, जैन अपनी छाती पीट रहे हैं, जैनों को भी दुख नहीं है भाई, दूसरी मिनॉरिटी भी चली गई। तीसरी मिनॉरिटी बुद्ध है,
बुद्ध में किसी को दुख हो रहा है भाई? मुझे तो नहीं पता बुद्धों को दुख हो रहा है कि पूरा जो है जापान एकदम जल उठा है और म्यांमार में आग लग गई है और भारत के बुद्धों में आग लग गई है, ऐसा तो मुझे कहीं सुनाई नहीं दिया भाई। उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी राम के ही वंशज मानते हैं, बिकॉज कि सिद्धार्थ जो थे वो भी एक क्षत्रिय राजा थे। किसको दुख लग रहा है फिर? इस्लाम को दुख लग रहा है, मुसलमानों को दुख लग रहा है क्योंकि आपने उनकी मंदिर तोड़ करके बना दी अपनी मस्जिद उसके ऊपर, तो दूसरा अपनी मंदिर को रिक्लेम ना करे, सब अपनी सिविलाइजेशन भूल जाए और मुसलमानों के द्वारा किए गए आतंक को, मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किए गए आतंक को वो इंटरनलाइज कर ले, सोशल नॉर्म्स का पार्ट बना ले, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो अपनी चीजें वापस ले ले तो वो क्या नाम है, हिंदू नेशनलिस्ट है। हिंदू और नेशनलिस्ट कैसे हो सकता है? हिंदू कोई भी नेशनलिस्ट कैसे हो सकता है? हिंदू बात करता है भारतवर्ष की, भारतवर्ष में तो कितने नेशन रहते हैं, सब हिंदू है। बराबर। तो जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं और इस तरीके के वेस्टर्न मीडिया रिलेटेड प्रोपेगेंडा का शिकार बनोगे तो आप इस तरीके के ऑक्सीमोरॉनिक वर्ड का इस्तेमाल करोगे। हिंदू और नेशनलिज्म साथ में चल ही नहीं सकता, बिकॉज इवन कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल सकता। इवन प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब वाला हिंदू भी नेशनलिस्ट नहीं हो सकता, और इवन हिंदू मैरिजेस एक्ट के हिसाब से भी आप उसको वो नहीं कह सकते कि ये जो है नेशनलिस्ट है। नेशन का मतलब होता है सिमिलैरिटी, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, बात कर उसको कंट्री के फॉर्म में भी कहता है, ऑफ द सिमिलर आइडिया। होमोजेनिटी होनी चाहिए, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम फूड हैबिट, सेम क्लोथिंग एंड ऑल दैट, उनको नेशन कहते हैं। इसीलिए नेशन स्टेट बनता है। तो इंडिया में जो हिंदू है, आप हिंदू हैं, आपकी मातृभाषा तो हिंदी नहीं है, मेरे ख्याल से आप मराठी है, आपका सरनेम से साफ पता चलता है। तो हम और आप क्या एक ही नेशन के हो गए? ये मायोपिक व्यू ऑफ नेशन इंडिया ने कभी नहीं दिया था। इंडिया हमें, हिंदू का मतलब प्लूरलिज्म होता है, क्योंकि हिंदू में मतलब मराठी हिंदू, बंगाली हिंदू, तमिल हिंदू, तेलुगु हिंदू, उड़िया हिंदू, कश्मीरी हिंदू, सब हिंदू है। ये मुसलमानों के लिए है कि अगर तुम्हें मुसलमान बनना है तो तुम्हारी लैंग्वेज पहले तो उर्दू होनी पड़ेगी, इंडिया के मुसलमानों के लिए सो कॉल्ड। अपने कल्चर से तुम्हें पिंड छुड़ाना होगा। तो ये हिंदू नेशनलिज्म की चीजें बकवास है। हम हिंदू हैं चलिए, और हम कट्टर हिंदू। एक कट्टर हिंदू क्या कहता है? कट्टर हिंदू कहता है एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, सारे रिश्ते, सारे जो भगवान है वो सब सही हैं, और सारे भगवान को बताने वाले जो महान लोग हैं वो आपको सही भगवान ही बताएंगे, कोई गलत नहीं होता। ये हमारी विद्वान है। कट्टर हिंदू, भाई कट्टर हिंदू वेद में मानेगा ना, यही तो करेगा, उसी को कट्टर हिंदू की डेफिनेशन तो यही है ना। कट्टर हिंदू वो है जो कहता है कि सर्वे संतु सुखिना। कट्टर हिंदू कहता है कि ये जो इस देश के, ये क्या नाम है, वो अहम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम, कि तेरा मेरा करने वाले छोटे दिमाग के लोग होते हैं, बड़े दिमाग के लोग उदार चेत के होते हैं। भगवान राम के समय में कौन सा रिलीजन था? भगवान राम के मंदिर में जाके आपने किस रिलीजन को सपोर्ट कर दिया? भगवान राम तो रावण से लड़े, एक महिला को वहां की टच नहीं किया, ना किसी को सेक्स स्लेव बनाया, ना किसी से जजिया मांगा। रावण को हराने के बाद कहा उन्होंने श्रीलंका से कि अब यहाँ पे हिंदुइज्म और क्षत्रियवंश चलेगा और हमारा चलेगा, अब यहाँ के लोग जो है वो जजिया देंगे। नहीं, वो कन्वर्ट करवाए वहां के लोगों को? कोई कन्वर्जन नहीं करवाया। बिल्कुल नहीं। भगवान राम और रावण दोनों ही एक ही शिव के भक्त थे, दोनों ही शिव के पुजारी थे। तो क्या हिंदुइज्म ये कहता है कि इस्लाम गलत है? इस्लाम को गलत कहने वाले हिंदुइज्म है क्या? नहीं है। इस्लाम को गलत कहने वाले जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है। और इस्लाम जो है बाकी सबको गलत कहता है कि ये सब गलत है, झूठे खुदा है तुम्हारे। तो अपने अंदर झांकने की जगह यार हमें तुम अपनी शिक्षा क्यों दे रहे हो? कट्टर हिंदू कहता है सब सही है, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कहता हूं सारे रिलीजन सही हैं, और सही नहीं है, बराबर है। आप कह पाओगे पाकिस्तान का कोई आदमी बैठ करके और बात करेगा कि सेक्युलरिज्म के ऊपर? अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताया है, उसमें कह रही हो कि मुसलमान के अलावा, और कह रहे हो कि कश्मीर जो इंडिया पाकिस्तान का रह गया वो पाकिस्तान के हिसाब से चलेगा, इस्लामिक देश के हिसाब से चलेगा। अगर है तो ताल ठोको, बोलो कि इस्लाम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से इस्लाम का वर्ड हटाया, उसको इस्लामिक रिपब्लिक की जगह सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करें, और बोलो कि पाकिस्तान जो है वो वहां पे जो है वो एंशिएंट इंडिया का पार्ट था। जब तक आप अपने लिए कुछ और मानदंड रख रहे हो, अपने लिए इस्लामिक मानदंड और सामने के लिए नॉन इस्लामिक मानदंड, हम अपने कल्चर के हिसाब से चलेंगे कि हम किसी को खुश करने के लिए उसके मानदंड। और कौन सा ऐसा रिलीजन है जो भगवान राम के सामने जो है लेटने से उसको दुख हो रहा है? ऐसा रिलीजन क्यों फॉलो करना भाई कि सामने वाला अपनी मान्यताओं को माने तो आपको दुख हो रहा है? सही बात है। वो सेक्युलरिज्म चाहिए वहां पे। आपको बनाना है तो इस्लामिक रिपब्लिक बनाओ। और हम अपना जो है सबको सही मानने वाले उस भगवान राम के दरबार में गए जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, उनकी मर्यादाओं को, जिन्होंने एक पत्नी का व्रत लिया,
उनकी मर्यादाओं को हम मानने वाले हम हो गए, क्या नाम है, सेक्युलरिज्म। उनके सामने जो नतमस्तक हो रहा है वो सेक्युलरिज्म हो गया। और इमरान खान जो है वो मक्का मुनव्वरा में जाकर के और वो हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है, तो वो बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी हो गया। सारा दिन वो बैठ के, तुम किसी ने कहा कि इमरान खान को हटाओ, इमरान खान एक नंबर का जो है वो इस्लामिस्ट है, जिहादी है। ये सारे इमरान खान के को पसंद करने वाले लोग हैं। बराबर। तो आदमी क्या करेगा, पॉलिटिक्स में आ गया तो आदमी अपनी कल्चर हिस्ट्री को भूल जाए। हम यूरोपियन है क्या? सेक्युलरिज्म का मतलब था सेपरेशन फ्रॉम चर्च एंड पॉलिटिक्स, सेपरेशन ऑफ ऐसे करिए बाइबल फ्रॉम फ्रॉम पॉलिटिक्स, सेपरेशन ऑफ कुरान फ्रॉम पॉलिटिक्स। आप करते हो यहाँ पे? ये उसकी लिटरल डेफिनेशन है। इसकी लिटरल डेफिनेशन यही होती है कि पॉलिटिकल पावर कुरान में से निकाल करके जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम संविधान होगा। तुमने निकाली है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर तुम अपने आप को कहते हो हम न्यूट्रलिस्ट है, फिर तुम्हें सेक्युलरिज्म की डिमांड होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम कहोगे भाई ये बहुत बढ़िया कल्चर है। और प्रधानमंत्री भारत का है, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बना है कि वो दूसरों को खुश करने के लिए बना है? सही बात है, बराबर। मतलब सऊदिया और यूएई कहे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्लाम, हमारा लॉ इस्लामिक लॉ है लैंड का, और वो जो है क्या नाम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, और हम कहते तो हम सेक्युलर नहीं रह गए। ये मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल आर सॉफ्ट जिहादी। Let's accept it. They are soft jihadi, all of them. They have, वो उनको पाकिस्तान के फॉर्म ऑफ इस्लाम से कोई ज्यादा प्यार ना भी हो, मगर उनको हिंदू से जो नफरत है वो उनके डीएनए में। उनका एक काम है किसी का बुरा होना ना हो, हिंदू बर्बाद हो जाए। वो अपने कल्चर को ना माने, क्योंकि वो अपने संविधान को ना माने, वो अपने हजारों साल की परंपरा को इसलिए छोड़ दे क्योंकि इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा भैया। और उसको पहले जाके क्रिश्चियनों से और यहूदियों से कहो कि तुम सही हो, फिर हमसे बात करो। 1.2 बिलियन के आसपास क्रिश्चियन जब तक एग्जिस्ट करेंगे और एक अच्छी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन जब तक जूस की एग्जिस्ट करेगी, इस्लाम को उनसे पहले अपना सेटल करना है इसको, और हमसे नहीं करना। वो आपको, क्योंकि आप कहते हो कि हमने अब हमारे आने के बाद सारे जूस, इस्लाम के आने के बाद सारे जूस और क्रिश्चियन मुसलमान हो जाने चाहिए, क्योंकि लास्ट पैगंबर तो आ गया, तो उनको बनवाओ भाई, हमसे क्यों बनवाओ, हमसे क्यों लड़ो? हम तो कहना आप सही हो। सही बात है। और सेक्युलरिज्म का हमारे यहाँ जो वेद है वो सेक्युलर डॉक्यूमेंट है। वेद ने कभी ये नहीं कहा कि आपको जो है आपके रिलीजन के लिए स्पेशल पोजीशन मिलेगी, और जो आपके रिलीजन का नहीं है वो नहीं, वो उसको कमतर दर्जा दिया जाएगा, वो जजिया देगा। वेद में नहीं है ये कॉन्सेप्ट। इसीलिए सेक्युलरिज्म की बात हुई थी, क्योंकि जब तक आप सेक्युलर नहीं होगे और अगर आप अपने कुरानिक डॉक्यूमेंट से चलोगे तो नॉन मुस्लिम्स के लिए आप डबल स्टैंडर्ड का व्यवहार रखोगे, और वो हर जगह होता है, चाहे वो यूएई हो चाहे वो हो, वो वहां पे इस्लामिक लॉ को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। यदि आप यूएई में या सऊदिया में देख ले, अगर आपने कोई हत्या की और आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हो तो आपकी सजा तक कम की जाती है। अच्छा, ओके, ये नहीं पता था सर कि ऐसा हाँ, यूएई में है ये बात। ओके। रवि पुजारी को था, उसको सजा हो गई थी, उसने कन्वर्ट किया था, उसकी सजा कम कर दी गई। अच्छा, तो आप अपने यहाँ तो ऐसे लॉ रखो, और हम अपने लॉ, हमारे लॉ क्या, हमारा लॉ कभी वो था रिलीजन। हिंदू लॉ में एक बार क्या हुआ कि एक महोदय थे दुबे जी, उन्होंने शादी कर ली, 2 शादियां की। एक शादी पहली की ब्राह्मण से, वो उनकी डेथ हो गई, तो दूसरी शादी क्रिश्चियन से कर ली। सो फिर क्वेश्चन आया कि क्या ये जो हिंदू और क्रिश्चियन के बीच की शादी है, क्या ये क्रिश्चियनों में लेजिटिमेट है और क्या ये हिंदुओं में लेजिटिमेट है? तो उसका आंसर यह है कि हिंदुओं में नॉन हिंदू का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो दुनिया को नॉन रिलीजन के हिसाब से देते नहीं थे, सारी दुनिया को समान मानते थे। उनके लिए दुनिया सिर्फ जो ये वर्ण सिस्टम थी वही दुनिया थी। तो कोई अगर हिंदू किसी मुसलमान से शादी कर रहा है तो वो वैलिड शादी है उसके यहाँ पे, जब तक ये हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया था। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 जो है वो इन सिंक नहीं है जो हिंदू लॉ की जो रियलिटी है, ये खुश करने के लिए बनाया गया अदर कम्युनिटीज को, वरना ये सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन है कि हिंदू जो आप एंशिएंट लॉ पढ़ लें उसमें वो किसी भी से धर्म से शादी कर सकता था, किसी भी कास्ट में एक हिंदू शादी कर सकता था, एक ब्राह्मण शूद्र से, शूद्र ब्राह्मण से ये शादियां होती थी, इनको अनुलोम और प्रतिलोम मैरिज। तो ये लोग हमें सेक्युलरिज्म का पार्ट, इनका सेक्युलरिज्म का मतलब है आप हिंदू होना अपने कल्चर पे तेल डाल दीजिए, ठीक है ना? तो आपको ये, और कश्मीर जो पाकिस्तान के पास रह गया वो भूल जाइए। पाकिस्तान ने जो है 1947-48 में युद्ध करके गलत तरीके से यूएन चार्टर का वायलेशन करते हुए अटैक करके जिस हिस्से पे अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि आप चले गए युद्ध को रोक करके यूनाइटेड नेशन में, बराबर। तो वो कब्जे से हड़पी हुई इस्लाम के नाम पे हड़पी हुई। आपने आजाद कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है,
इस्लाम के नाम पे हड़पी हुई इलीगल जमीन को वो कह रहे हैं अब वो तो पाकिस्तान का हो गया, वो पाकिस्तान के पास रहेगा। नहीं रहेगा भैया, पीओजे के हमारा था और हमारा ही आएगा जितना समय लग जाए। आप बाकी जो हिस्सा ले चुके हो वो आपका है। आप पाकिस्तान में, बलूच में, सिंध में, वहां आप रहिए, खुशी से रहिए, हमें कोई लेना देना नहीं। और आप खुशी से रहोगे ही नहीं, क्योंकि आपने बिना कुछ समझे हुए देश बनाया है। आपको बर्बाद करने के लिए कोई नहीं चाहिए। भारत को 1 रुपया और 1 सेकंड की भी कोई नींद नहीं खराब करनी चाहिए। आप जिस रास्ते पे जा रहे हो 10 साल में आपको आ जाएगा। इस रास्ते पे आप आ गए कि आज आपके हाथ में कटोरी है कि एक बेल आउट पैकेज लेने गए हो और उसी में कह रहे हो दूसरे की भी बात कर लेते हैं। बराबर। क्यों है ऐसा? और जिन कंट्रीज आप कहते थे ना, हम भूटान नहीं है, हम चाइना, हम नेपाल नहीं है, आप वाकई में नहीं हो। वो बड़े अच्छी कंट्रीज है, आप उस लायक भी नहीं हो। सही बात है। और आपको क्या दुख हो रहा है? आप तो जिन 6 कंट्रीज के साथ हो सारे इस्लामिक है बाबा, लुटिया पाओ। सही बात है। ये यमन है, ये सीरिया है, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज है भाई, बिरादर मुल्क है। तो जहां बिरादर मुल्क होंगे वही भाई भी होगा भाई। सही बात। डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कैसे आ जाओगे तुम? तुम्हारी यही, तुम इसी लायक हो क्योंकि सोचने और समझने की क्षमता को तुमने तिलांजलि दे दी है। तुम नफरत में पागल हो, खाली हिंदू नफरत में। बिल्कुल सही बात। अपने कल्चर को कह दो हम मुसलमान हैं। अरे भाई, मुसलमान होना और नेशन होना एक अलग चीज। अपनी नेशन तो बताओ। और अगर नेशन तुम्हारा हिंदू है तो तुम्हारा कल्चर कैसे इस्लामिक हो सकता है? इस्लामिक तो तुम्हारा रिलीजन हो सकता है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, रखो, लेकिन कल्चर तो तुम्हारा हिंदू ही रहेगा। ये भाषा जो उर्दू बोलते हो, ये अरबी है, ये फारसी है, ये तुर्की है, कौन सी भाषा है ये? हिंदी को ही तो उसमें फारसी और उर्दू और अरबिक शब्द डाल के नई भाषा बनाने के चक्कर में हो। उसको लिखने के लिए तुम्हें इतनी नफरत है अपने आप से कि लिखने के लिए तुमने स्क्रिप्ट भी वहां की उठा ली है। सारा दिन झूठ बोलते रहते हो कि हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी 2 घटनाएं आपने देखी। अयाज पठान नाम के एक लड़के ने आपके ही यहाँ पे एक बेचारी लड़की के मुंह में मिर्ची भर के फेविक्विक मार दी और उसकी आंखों में मिर्ची लगा दिया, क्योंकि वो लड़की तो मुसलमान नहीं थी। अभी वो एक फयाज नाम के लड़के ने मार दिया, क्या नाम है, ये कर्नाटक में एक लड़की को चाकू से मार दिया नेहा करके। तो ये जुल्म हो रहा है। ये तुम सुनाओगे अपने यहाँ के न्यूज चैनल पे? तो जो कंट्री सिर्फ झूठ और नफरत पे पलती है ना, उस कंट्री का अंजाम यही होता है। सही बात है, यही होता है। अच्छा, मुझे दुख इसलिए होता है कि कुछ अच्छे लोग हैं वहां पे जिन्होंने कोशिशें की, जो करना चाहते हैं, मगर ऐसे लोग जो है ना, जो नफरत, जिनको आप कह लीजिए नफरत में ये वो हैं अंधे, ये उन लोगों को भी जीने नहीं देना चाहते जो अच्छा सोचते हैं, जो वो ऑब्जेक्टिव सोचते हैं। सही बात है। अरे भाई, आज ईरान के द्वारा चलाए गए मिसाइल्स को सऊदी अरेबिया भी रोकता है इजराइल पे गिरने से। बराबर, जॉर्डन ने भी रोका, सऊदी अरेबिया ने भी रोका। और यूपी को तुम, ईरान जो देता है मिसाइल वो भी देता है, उसको भी रोकता है सऊदी अरेबिया। तो तुम उनसे भी, तुम्हारे यहाँ कोई जरा तुम इतना ज्यादा नफरत में अंधे हो चुके हो कि अपने पासपोर्ट पे लिख दिया कि ये पासपोर्ट इजराइल में जाने के लिए वैलिड नहीं है। और वो जो अरब्स हैं वो इसको नहीं मानते। अरबों का उनसे ये संबंध है कि अब्राहम की जो 2 सन थे, एक सारा से बच्चे हुए थे उनके, और एक उनकी जो है एक और उनकी शायद स्लेव थी, उनसे उनके बच्चे हुए थे। तो ये जो अरब हैं वो सारा के वंशज में से नहीं आते हैं। ये अरब जो है वो जो अब्राहम की जो वो बच्चे थे, जो स्लेव से शादी हुई थी, उसके वंशज है या इसाक के। पॉइंट ये है कि ये पाकिस्तान के लोग इनको ये सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पे बनाया गया देश सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं यार। सही बात है। फॉर गॉड सेक, तुमको हक नहीं है, गलत हो या सही हो, तुमको तो हक नहीं। एग्जैक्टली, खुद के यहाँ तो कोई सेक्युलरिज्म नहीं है। जो वहां पर माइनॉरिटी पॉपुलेशन 47 में लगभग 13-14% थी, वो आज 1% पे आ गई। और ये दूसरों को सेक्युलरिज्म का ज्ञान देने चले। हम चलिए नफरती हो सकते हैं। यूके के लोगों ने कहा कि हमारी लड़कियों को ये जो करते हैं ग्रूम, उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी इन्वॉल्व है। ये तो यूके की होम मिनिस्टर ने कहा था ना कि वो भी इंडियन है, हालांकि वो है तो इंडियन ओरिजिन की, स्वेला ब्रेवरमान।
ये जो सजा मिलती है ग्रूमिंग गैंग को कहीं आप लव जिहाद कह रहे हो, लव जिहाद कह रहे हो, और पाकिस्तान में क्या लव जिहाद नहीं होता भैया? हर हिंदू लड़की 16-17 साल की होते ही वो मुसलमान 35-40 साल के मुस्लिम औरत आदमी के प्यार में पागल हो जा रही है। इतना वन साइडेड लव चल रहा है वहां पे कि कोई मुसलमान लड़की किसी हिंदू से शादी, उसको प्यार ही नहीं हो रहा। ऐसे नहीं हो सकता, ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में। सही बात है। सो बॉटम लाइन ये है कि ये कंट्री, दीज पीपल हैव लॉस्ट इवन देयर एकेडमिक्स। ये मुझे दुख लगता है, जिनको सच बोलना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो भी हिंदू हेट्रेड में है, मोदी के हेट्रेड में। मोदी को सऊदी अरेबिया वाले अपना बेस्ट अवार्ड दे रहे हैं, वो कह रहे मोदी जो है वो ऐसा है तो वैसा है। तुम सऊदियों से भी ज्यादा इस्लाम को समझ रहे हो। यूएई के लोग उनको बोलने पे मंदिर बना दिए। ये वही है पाकिस्तानी, जिस स्कॉलर को ये मानते हैं घामड़ी, वो कह रहा है कि भाई सऊदिया में मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये पाकिस्तानी लिबरल इस्लाम की सोच है। हिंदुओं को अरबी जमीन पे मंदिर बन गया, पाकिस्तानियों के दिल में आग लग गई। और वहां के एक स्कॉलर ने अभी कुछ दिनों पहले बोला था कि दुबई में उन्होंने मंदिर बनाया इसलिए वहां पर इतनी बारिश हुई और इतनी वहां पर बाढ़ आई। अभी जो बात करेक्ट, हाँ, कि वहां पे अजाब आ गया अल्लाह का। ये मानसिक था। और these are scholars, they are serious scholars, they are followed by millions and millions of people. उनका आप हिंदू हेट्रेड का आप पैमाना देखिए। कुछ 5-6-10 पाकिस्तानी अच्छे भी थे जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर गुड पीपल, दे वर जेन्युइन पीपल, लेकिन इन्हीं लोगों ने उनके मुंहों में रुई ठूंस दी कि बोलना मत। और फिर उसके बाद ये सोचते हैं, वो बेचारे जो थे, जो पॉजिटिविटी ला रहे थे, अपने कंट्री का एक सॉफ्ट चेहरा प्रोड्यूस कर रहे थे जिसको लोग पसंद करने लगे थे धीरे धीरे, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो तरक्की नहीं हो रही है, हम भीख मांग रहे हैं। आपके जो हरकतें हैं वो भीख मांगने की हैं। आप अफगानिस्तान भी आज आपकी बेहतर है, आपसे बेहतर है। अफगानिस्तान की भी करेंसी इनसे बेहतर है, हर लिहाज से बेहतर है। अफगानिस्तान भी हिंदुओं की जमीन और सिखों की जमीन प्राइवेट वापस कर रहा है। आपने सुना होगा कि आ जाइए हिंदू और सिख वापस आ जाए, हम उनकी जो जमीनें थी उनको वो वापस करने को तैयार है। ये करेंगे हिंदुओं की जमीनें, उस पर उन्होंने कब्जा घर लेकर के बनाए हुए हैं। अभी मंदिर को तोड़ा इन्होंने, किसी मॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने तोड़ा। यस, एंशिएंट मंदिरों को तोड़ दिया, और इनको बाबरी मस्जिद के टूटने का ये छाती पीटते हैं। जनता का मैं देख रहा था पब्लिक रिएक्शन वीडियो में, इनकी एक जनता बोली थी कि मेरा बस चलता तो मैं जाके हिंदुस्तान में भी मरती। ये शिक्षा दी है इन्होंने, ये प्लूरलिज्म बताया है, ये इन्होंने पाकिस्तानी समाज बनाया है कि वो समाज जिसके बाप दादाओं ने मंदिर का निर्माण किया था वो आज मंदिर से नफरत करता है। और वो अरब जिन्होंने कि अपने आप को मस्जिद बनाने वाली कौम के रूप में दिखाया, उन्होंने अपने धरती पे दुबई में भी बनवाया, अबू धाबी में बनाया, और सबसे ज्यादा परेशानी किसी को हो रही है तो वो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान को हो रही है। ये उनका सोच है। सही बात है। और ये बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। क्यों सेक्युलरिज्म भाई? प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, मंदिर का भी निर्माण करेंगे, उनका काम हमने वोट दिया है उनको, हमने क्यों अपना राजा चुना है कि संसाधनों पे माइनॉरिटी का वोट है, पहला हिस्सा है, इसके लिए चुना है हमने। कौन है माइनॉरिटी? ये अपने ही लोग हैं। अब कल को हम भी भैया फिर तो माइनॉरिटी बनने के लिए कोई इंग्लैंड का लॉ मान लो, कहो ये डिवाइन लॉ है, कोई फ्रांस का लॉ मान लो, कहो ये डिवाइन लॉ है, कोई अरब का लॉ मान के बोलो ये डिवाइन लॉ है, और उसके बाद से सबको माइनॉरिटी हो जाए। बेचारे जो यहाँ का लॉ माने वो बेवकूफ है, वो नफरती चिंटू हो गए। जो लोकल माने, लोकल भाषा, लोकल कल्चर, लोकल हेरिटेज के बारे में बात करे, वो हो गया। बाबर ने मंदिर तोड़ दी, बहुत अच्छा किया। औरंगजेब आलमगीर है, औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर को तोड़ा था और उसकी मूर्ति को ले जाकर के आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों में चुनवा दिया था। औरंगजेब के बारे में बुरा कहिए तो इनको आग लग जाएगी। और ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि कुरान से अपने आप को अलग करो, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जब तक अपने आप को पहले मुसलमान कहोगे और सिर्फ मुसलमान कहोगे और दूसरों की कंट्रीज में जाकर के आप इक्वलिटी चाहते हो। ये जिस कंट्रीज में आप जाके बैठते हैं ना, वहां की कंट्री के फ्लैग में क्रॉस का साइन है। आप स्विट्जरलैंड देख लीजिए, क्रॉस का साइन है। स्वीडन देख लीजिए, क्रॉस का साइन है। वो सारे के सारे बाइबल पे अपने सोर्ड इन लेते हैं। उनका राजा क्या वो सोलेम ओथ लेता है,
वो बाइबल की ओथ लेते हैं, बाइबल की ओर लेते हैं, सही बात है। वो तो अब कोई नहीं कहता हम सेक्युलर है। यूके क्या कहता है हम सेक्युलर है? नहीं कहता। वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ये सेक्युलरिज्म समझते हैं। यूके इज अ क्रिश्चियन कंट्री, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कंट्री है। उनके हाउस ऑफ लॉर्ड में आर्क बिशप के वो 5 वो मेंबर्स बैठते क्रिश्चियनिटी के। वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को ये सोच रहे हैं ये लोग कि उसकी अपनी कल्चर से वो अपना अम्बिलिकल कॉर्ड काट दे, अपना कनेक्शन काट दे और वो सबको एक समान कर दे। अरे भाई फ्रीडम दे रहा है। क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी के बराबर नहीं हो सकता। वो आपको कह रहे बना लो मंदिर, हमारी लैंड है, बना लो मंदिर। ये वो अपना भलमनसा हाथ दिखा रहे हैं। हम जाके कहें कि नहीं नहीं नहीं, नहीं अब अपनी मंदिर तो वो चर्च बनाना बंद कर दो, हमको तो भैया बहुत बुरा लगता है। वो ये कह रहे हैं ये चर्च का देश है, ये लैंड ऑफ चर्च है और होना चाहिए। सही बात। ये यूरोप का देश है, ये क्रिश्चियनिटी से बना हुआ देश है। क्रिश्चियनिटी से यूरोप को अलग करना महापाप होगा, अक्षम्य अपराध होगा। और कोई नहीं कहता। इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम वो हैं, क्या नाम है, सेक्युलर हैं, जरा देख के बता दीजिए। नहीं कहता है। वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो पहली बात रिटर्न है नहीं, और उनके यहाँ जो भी आप साइन देख लें वो साफ साफ कहते हैं वी आर अ क्रिश्चियन कंट्री, प्रोटेस्टेंट। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है क्या? जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वर्ड ही होता है इन गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड। कौन सा गॉड है वो? अल्लाह है। वो भगवान राम वाला गॉड है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला गॉड है। वो क्रिश्चियनिटी का गॉड है। आर्टिकल 7 जर्मनी ये कहता है कि जर्मनी के स्कूलों में रिलीजन की कंपलसरी शिक्षा दी जाएगी। माता पिता के पास ऑप्शन है कि वो ऑप्ट आउट कर ले तो कर ले, लेकिन स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। स्कूलों के पास ऑप्शन नहीं है, पब्लिक स्कूलों के पास ऑप्शन नहीं है कि वो रिलीजन की शिक्षा न दे। तो कौन सा रिलीजन पढ़ाएंगे जर्मनी के स्कूल में? आप इस्लाम पढ़ा देंगे? नहीं। आप हिंदुइज्म पढ़ाएंगे? आप क्रिश्चियनिटी पढ़ाओगे? उनके पब्लिक स्कूल में वो कंट्री है। आप ये जान लीजिए कि ये जो क्या नाम है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो बाइबल के नाम पे ओथ लेता है। इवन बराक ओबामा ने बाइबल के नाम पे ओथ ली थी, जबकि बराक ओबामा के पिताजी जो थे वो मुस्लिम थे। तो उसकी बात बराक हुसैन ओबामा बोल देता कि हम तो इस्लामिक फेथ से आते हैं, हम कुरान पे लेंगे, जरा ले लेता। ये जो विवेक रामास्वामी अभी बहुत पॉपुलर कैंडिडेट बना था यूएस में, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप जब प्रेसिडेंट बन जाओगे तो क्रिश्चियनिटी के लिए क्या करोगे? लोगों ने क्वेश्चन पूछा उससे। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। वो चूंकि अमेरिका लैंड ऑफ इमिग्रेंट है, अमेरिका की इंडिया से कंपेयर नहीं की जा सकती है। यूरोप के लोग थे जो 6वीं 7वीं शताब्दी में जाके अमेरिकन लैंड पे कब्जा कर लिया इन्होंने। बराबर। इंडिया की तुलना किसी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से की जाएगी तो सारे के सारे यूरोपियन है, क्योंकि ये वहां के लोकल लोग हैं। जर्मनी का लोकल बाशिंदा है, फ्रेंच का लोकल बाशिंदा है। जब देख लो वहां पे किस तरीके की वो चलती है। अभी फ्रांस ने वहां से सारे इमामों को निकाल दिया, कहा कि बंद करो, मस्जिदों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ फ्रांस में ही शिक्षा दी जाएगी तुमको इमाम बनने की, और फ्रेंच स्कूलों के जो मदरसे होंगे जो रिलीजियस शिक्षा देती है उसके हिसाब से बन के अब तुम बनोगे, और फ्रेंच में तुम अपनी भाषण दोगे। यही बात जर्मनी ने कहा। तुर्की से आने वाले सारे इमामों को रोक दिया। उन्होंने कहा ना, अब कोई तुर्क में लैंग्वेज नहीं मिलेगा, तुर्क भाषा में कोई आप खुतबा नहीं दोगे, खुतबा आप दोगे जर्मन में, ताकि हम देखें क्या बोल रहे हो। सही बात है। इनमें से कोई कंट्री जो है, स्वीडन कहता है सेक्युलर है। स्वीडन का कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं आपके सामने खोल देता हूं कि वो देखिए जरा कहां कहते हैं कि हम भैया सेक्युलर कंट्री है। और स्वीडन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्रॉस बना हुआ है। सो पॉइंट ये कि कोई सेक्युलरिज्म नहीं होता भाई। सेक्युलरिज्म का क्या मतलब? वो जो बाइबल या कुरान से बने हुए देश है वहां सेक्युलरिज्म चाहिए। वेद ऑलरेडी सेक्युलर था। वेद खुद कहता है कि चाहे तो वेद को माने या वेद को ना माने, राजा की ड्यूटी है कि दोनों को एक समान ट्रीट करे। तो हमको क्या सेक्युलरिज्म चाहिए भैया? तुम्हारे अगर शरीर में कोढ़ है और हमारे शरीर में कुछ और बीमारी है तो हम कोढ़ की दवा काहे ले लें? सही बात है। हर बीमारी का दवा हर पॉलिटिकल सोसाइटी में तुम सेक्युलरिज्म क्यों चलाओगे? मजहब का राजनीति में कोई लेना, मजहब का सियासी लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म का राजनीति से बिल्कुल लेना देना चाहिए। राजनीति धर्म की होनी चाहिए, धार्मिक राजनीति होनी चाहिए। तो ये लोग जो हैं ये एक अजीब सी मानसिकता का शिकार है। अब उसको क्या कीजिएगा आप? अभी और हाँ, अभी और एक और जो मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के सिटीजन को किडनैप कर लिया गया है, तो ये सऊदी अरेबिया कहाँ से फिर इनके ऊपर विश्वास करेगा और $5 बिलियन इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि शाहबाज शरीफ तो पहुंच गए थे कटोरा लेके सऊदी अरेबिया,
कि हमें $5 बिलियन दे दो? हाँ देखिए ये सबके जगह है। हम लोग वो पुरानी वाली बात को 1 मिनट में मैं आपके साथ ना स्वीडन का कॉन्स्टिट्यूशन शेयर कर रहा हाँ हूँ, जी, फिर आप देखिए। जरूर। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्वीडन है। ऑल पब्लिक पावर इन स्वीडन प्रोसीड्स फ्रॉम द पीपल, इसी को रिपब्लिक कहते हैं। स्वीडिश डेमोक्रेसी इज फाउंडेड ऑन द फ्री फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन एंड ऑन यूनिवर्सल एंड इक्वल सफरेज। इट शैल बी रियलाइज्ड थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्लियामेंट्री पॉलिटी एंड थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पब्लिक पावर शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय द लॉ। कहाँ लिखे कि हम सेक्युलर हैं? आपके सामने हम सेक्युलर वर्ड सर्च कर देते हैं, नहीं है कहीं। सही बात है। ओथ, तो ये कंट्रीज अपने आप को भैया ये कंट्रीज अपने आप को रिलीजन के हिसाब से चलाती हैं। ये इनका जो वो है सोसाइटी है वो क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियनिटी का रहेगा। सही बात है। वहां पे क्या होली की छुट्टी मिल जाएगी, दीपावली की छुट्टी मिल जाएगी? तो अगर आप देखें जो रिलीजन है वो कहते कि आप बराबर हो, अरे आप फ्री हो, बराबर नहीं कहते हो। यू आर फ्री टू फॉलो योर रिलीजन और डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे रिलीजन के नाम पे। लेकिन आपको ये कह देना कि भाई जो आपका रिलीजन है वही उनका भी जगह नहीं। ये जो ओथ लेते हैं ये ओथ भी क्रिश्चियनिटी के बाइबल के नाम की लेते हैं। आप समझ रहे हैं? सुन लीजिए, ये देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, ये आपको शेयर दिख रहा है ना? We, the undersigned states of realm of Sweden, counts, barons, bishops, knights and nobility, clergy use कर रहे हैं, burghers and peasants now convene in extraordinary general session in the Riksdag over the Eurobio, hereby make known that with the deceased without male heirs begotten by him of his Carl Noble Highness, elected Crown Prince Sweden, His Royal Highness Carl August, and by our choice evidenced by the Act of Agreement of Election 1810, His Noble Prince John Baptist Julius Ponte Cavero as Crown Prince of the Sweden, blah blah blah, Carl III, blah blah blah, royal oath to be made as required by His Noble Born Highness. We have this day determined and confirmed the legitimate direct male heirs of this thing. ये सारा का सारा जो है अपने आप को क्रिश्चियनिटी से रूल करते हैं। They don't apply the जिसको ये so called religious neutrality कहते हैं। वो आपको फ्रीडम जरूर देते हैं। दे डोंट से कि वी आर नॉट सेक्युलर। वो कहते हैं कि वी आर क्रिश्चियन कंट्री, यू हैव फ्रीडम देते हैं कि हाँ वो आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर सकें, इसकी फ्रीडम वो आपको देते हैं। यस, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो लैंड ऑफ क्रिश्चियन, लैंड ऑफ इस्लाम है। कजाकिस्तान सबसे अच्छा एग्जांपल है। कजाकिस्तान में 80% या 85% जनता जो है मुसलमान है, बट कजाक नेवर सेज कि ये इस्लामिक लैंड है। ये पाकिस्तानी सिर्फ ऐसे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं जो ये कहते हैं कि ये इस्लामिक लैंड है। तकशीरा की लैंड इस्लामिक लैंड हो जाएगी? उसकी कैपिटल तुमने इस्लामाबाद बना दी। न तो उज़्बेक ने अपनी लैंड को इस्लामाबाद बनाया, न तो कजाकों ने बनाया, न तुर्कमेनिस्तान ने बनाया, न तुर्की ने बनाया। जरा तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, कहता है हम सेक्युलर हैं। ये अरे तो ये हो रहा है। दिस इज इट। तो आज का प्रोग्राम यही खत्म कर ले, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। जरूर आपके कॉलेज का टाइम हो रहा है, तो हम आज का प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप करते हैं और उम्मीद है फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ में आपसे बात होगी। और तब तक के लिए आपका और आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।